ओम नमो नारायणाय। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि। हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, हे भक्तवत्सल नारायण, आज के इस पावन अवसर पर माघ मास की इस पुण्य बेला में शुक्रवार के इस शुभ दिन हम सभी सौभाग्यशाली भक्त एक ऐसी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो दरिद्रता का नाश और सौभाग्य का वास कराने वाली है। शास्त्रों में कहा गया है, माघ मास में कही और सुनी गई कथा प्रत्यक्ष फल प्रदान करती है। और जब यही कथा शुक्रवार, जो माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, उस दिन सुनी जाती है तो जीवन की सारी कमी धीरे धीरे पूर्ण हो जाती है। हे भक्तों, यह कथा केवल शब्द नहीं है, यह श्रद्धा की परीक्षा है। यह कथा बताती है कि जब मनुष्य का विश्वास डगमगाता नहीं, तब स्वयं भाग्य भी झुककर प्रणाम करता है। अब आप सभी मन को शांत कीजिए, चित्त को एकाग्र कीजिए और कथा का श्रवण ऐसे कीजिए मानो स्वयं माँ लक्ष्मी आपके सामने विराजमान हो। अब प्रारंभ करते हैं माघ मास की शुक्रवार की अद्भुत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक छोटा सा नगर था जिसका नाम था सौम्यपुर। उस नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धर्मदत्त। वह अत्यंत विद्यमान था, किंतु भाग्य ने उसे धन से वंचित कर दिया था। घर की स्थिति ऐसी थी कि कई बार चूल्हा नहीं जलता, वस्त्र फटे हुए थे, जीवन कष्टों से भरा था। उसकी पत्नी साध्वी अत्यंत पतिव्रता और श्रद्धालु थी। वह कभी भी अपने भाग्य को कोसती नहीं थी, बल्कि हर संकट में भगवान का स्मरण करती थी। एक दिन की बात है, माघ मास का आरंभ हुआ। चारों ओर शीतल हवा, पवित्र नदियों में स्नान और भक्तों की चहल पहल थी। साध्वी ने अपने पति से कहा, स्वामी, माघ मास आया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में यदि शुक्रवार को कथा सुनी जाए तो माँ लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती है। धर्मदत्त ने उदास स्वर में कहा, पत्नी, हमारे पास तो कथा करवाने का भी साधन नहीं है। साध्वी ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, कथा धन से नहीं, श्रद्धा से सुनी जाती है। माघ मास का पहला शुक्रवार आया। साध्वी ने प्रातः स्नान किया, घर को शुद्ध किया और मन में संकल्प लिया, हे माता लक्ष्मी, मैं आज आपकी कथा पूरी श्रद्धा से सुनूंगी। वह पास के मंदिर पहुंची, जहां एक संत शुक्रवार की कथा सुना रहे थे। कथा में बताया गया कि जो व्यक्ति माघ मास के शुक्रवार को कथा सुनता है, दान करता है और अहंकार छोड़ता है, उसके घर से दरिद्रता चली जाती है। साध्वी ने कथा पूरी सुनी। उसने अपने पास जो थोड़ा सा अन्न था उसे दान कर दिया। घर लौटते समय उसके मन में अपार शांति थी। पहला चमत्कार, उस दिन संध्या के समय धर्मदत्त को एक यजमान ने बुलाया। कई वर्षों बाद उसे दक्षिणा मिली। साध्वी ने कहा, स्वामी, यह माँ लक्ष्मी का संकेत है। हमें अगले शुक्रवार भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। दूसरा शुक्रवार, दूसरे शुक्रवार को साध्वी ने और अधिक श्रद्धा से कथा सुनी। इस बार उसने अपने पुराने वस्त्र दान किए। उसी रात धर्मदत्त को स्वप्न आया। उसने देखा एक दिव्य स्त्री कमल पर विराजमान है। वह बोली, धर्मदत्त, तुम्हारी पत्नी की श्रद्धा मुझे यहाँ खींच लाई है। अहंकार मत करना, धर्म के मार्ग पर चलना,
धर्मदत्त जाग गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तीसरे शुक्रवार और परीक्षा। तीसरे शुक्रवार को धर्मदत्त के पास अचानक धन आने लगा। कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, अब तुम्हें इन कथाओं की क्या जरूरत। पर साध्वी बोली, धन आने पर श्रद्धा छोड़ देना सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने कथा सुनी, दान किया और विनम्र बने रहे। चौथे शुक्रवार की रात्रि घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वयं माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, साध्वी, तुमने माघ मास की शुक्रवार कथा को केवल सुना नहीं, जिया है। इसलिए आज से तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। माता अंतर ध्यान हो गई। कुछ ही समय में धर्मदत्त का सम्मान बढ़ा। घर में सुख शांति आई। दान पुण्य की प्रवृत्ति बढ़ी। धर्मदत्त ने कहा, यह सब माघ मास की शुक्रवार कथा का फल है। हे भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा सबसे बड़ा धन है। कथा सुनना भी साधना है और अहंकार लक्ष्मी को दूर कर देता है। जो भी व्यक्ति माघ मास में शुक्रवार की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। जो कोई भी इस माघ मास की शुक्रवार कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता समाप्त होती है और माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से उसके घर में वास करती हैं।